रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं A+ सीरीज के टेस्ट नंबर 3 को, और ये बेस करेगा स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 3 के कॉन्सेप्ट्स पर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स विच फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, आपने ये बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उसके तमाम पार्टिकल्स के लिए सेम होगी। ऑप्शन नंबर अल्फा है एंगुलर वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बीटा है लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी तो सेम नहीं हो सकती ना। ऑप्शन नंबर 40 है रेडियस, तमाम पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस भी डिफरेंट होगा। ऑप्शन नंबर डेल्टा है लीनियर एक्सेलेरेशन, अगर लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी तो लीनियर एक्सेलेरेशन भी सेम नहीं रहेगा। देखिए लीनियर वेलोसिटी क्यों सेम नहीं है, लीनियर वेलोसिटी को आप लिखते कैसे हो? आप लीनियर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखते हो v इज इक्वल टू द आर ओमेगा। जब r चेंज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली v भी चेंज करती जाएगी। देखिए ना, इस पार्टिकल के लिए ये रेडियस है, इसके लिए ये रेडियस है, इसके लिए ये रेडियस है, तो रेडियस तो वेरी कर रहा है। दैट्स व्हाई ना रेडियस कांस्टेंट रहेगा, ना लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ना लीनियर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? दैट इज सिंपली एंगुलर वेलोसिटी। तो दैट्स व्हाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 87 है, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज। देखें, आपने एंगुलर स्पीड की रेशियो कैलकुलेट करनी है, किसकी? मिनट हैंड की, आवर हैंड के साथ। एंगुलर स्पीड किसके बराबर लिखी जाती है? दैट इज द 2π बाय टाइम पीरियड। तो दैट्स व्हाई यहां पर टाइम पीरियड किसका आ जाएगा? मिनट हैंड का, और इस जगह पर टाइम पीरियड किसका आ जाएगा? आवर हैंड का। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। अब आवर हैंड का टाइम पीरियड ऊपर चला जाएगा और मिनट हैंड का टाइम पीरियड डाउनवर्ड आ जाएगा। एक आवर हैंड वाली सुई कितनी देर में अपना चक्कर कंप्लीट करती है? 12 आवर्स में। और एक मिनट हैंड वाली सुई कितनी देर के अंदर अपना चक्कर कंप्लीट करती है? 1 आवर में। तो डेट से रेशियो क्या निकल आएगी? 12/1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी हमारे पास? डेट इज द 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 88, अ स्टोन ऑफ mass m tied to a string length L and rotate in a circle with a constant speed v. If the string is released, the stone flies. देखें, किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये कंपेल कर रही होती है बॉडी को, ताकि वो बॉडी किस में मूव कर सके? अलोंग द सर्कुलर पाथ। अब अगर ये फोर्स ही लगना बंद हो जाए, आप इसे घुमाते घुमाते छोड़ दें, तो ऑटोमेटिकली ये पार्टिकल यहां पर किसके अलोंग मूव करेगा? अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन किसके अलोंग होती है? अलोंग द टेंजेंट। तो डेट्स है, जिस भी पॉइंट पर आप स्ट्रिंग को घुमाना छोड़ देंगे और स्ट्रिंग को रिलीज कर देंगे, उसी पॉइंट के ऊपर ये स्टोन किधर मूव कर जाएगा? अलोंग द टेंजेंट आउटवर्ड। तो इसके अकॉर्डिंगली बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी जी? 40। तो 40 ऑप्शन हमारे पास क्या है? टेंजेंशियली आउटवर्ड। 89 क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, इट हैज कांस्टेंट। इसकी क्या चीज कांस्टेंट हो सकती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए पार्टिकल की, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर रहा होता है? चेंज कर रहा होता है। ऑप्शन बीटा है एक्सेलेरेशन, तो ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट नहीं होता। ऑप्शन 40 है किनेटिक एनर्जी, और ऑप्शन डेल्टा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो वेरी कर रही है, पार्टिकल तो मूव कर रहा था। तो अब कौन सी चीज हमारे पास कांस्टेंट होगी? किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी हमारे पास क्यों कांस्टेंट ली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली बराबर होती है ना हाफ m इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ना, ये तो कांस्टेंट होगी। तो डेट्स से जब सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? 40। क्वेश्चन नंबर 90 है, अ फोर्स शोन in fx graph is applied to a 5 kilogram cart which then coast up a ramp as shown. The maximum height y maximum reached by the cart is. देखें, ये आपके पास एक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बनाया गया। आप सबको पता है कि अगर हम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया ले लें तो ये किसके बराबर होगा? वर्क डन के। और वर्क डन ही किसके बराबर होता है? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो डेट्स व्हाई सबसे पहले तो यहां पर आप एरिया लीजिएगा।
देखें अगर आप फिगर को गौर से देख रहे हैं तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है इस फिगर में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनी हुई हैं। सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यूज क्या है 3 माइनस 1, ये वाली बेस होगी ना, तो डेट इज 2 और हाइट क्या है डेट इज 50। अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, डेट इज अ हाफ बेस इंटू हाइट। इसकी बेस क्या है 5 माइनस 3 डेट इज आल्सो 2 और इसकी हाइट क्या है 50। दिस मीन्स डेट ये 50 प्लस 50 कितने हो जाएंगे 100 जूल। देखे ना ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे तो 50-50 बचा था। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, वर्क डन के, और एक्चुअली यही काइनेटिक एनर्जी है। अब जब आप इसे फोर्स लगाते हुए यहां पर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो y मैक्सिमम तय करेगा, यहां पर कौन सा लॉ लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वही किसमें अपेयर होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर आए तो डेट्स ये 100 जूल आ गई। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, mgh। तो एक्चुअली हमें हाइट ही लेनी थी ना, जिसे हमें क्या बताया गया ये y मैक्सिमम है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये mg का फैक्टर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 100 ओवर mg। 100 मैथ की वैल्यूज 5 है और g की वैल्यूज 10 है, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो 5 2s are 10, तो इसका मतलब है आंसर क्या आ जाएगा 2 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी, बीटा। क्वेश्चन नंबर 91 है, अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वैल्यूज गिवन है, इज डिस्प्लेस, और यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज गिवन है, देन द वर्क डन बाय द फोर्सेस। आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब सबको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज लिख दीजिएगा। फोर्स है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट लेना है डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज दी गई है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब आपने यहां पर डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी, a डॉट b किसके बराबर होता है, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। दिस मीन्स डेट हमने करना क्या होगा, हमने यहां पर इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 9। y कंपोनेंट ऑफ f y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -4। z कंपोनेंट ऑफ फोर्स z कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +2। दिस मीन्स डेट ये 11 -4 हो गया, और 11 - 4 किसके बराबर होता है 7 जूल के। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, इफ द स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली एंड रिटर्न टू द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है mgh। दिस मीन्स डेट क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, हाइट पर। तो पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, जब हाइट क्या होगी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर। दिस मीन्स डेट करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, बीटा। क्वेश्चन नंबर 93 है, अ लॉरी एंड अ कार मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी आर ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग द सेम रिटार्डिंग फोर्स देन। अब आपने ये बताना है कि कौन सा पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस कवर्ड कर रहा होगा, क्योंकि अगर आप अपनी ऑप्शंस देख रहे हो तो वहां पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस दी गई हैं। अब देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या लगा, वर्क डन किसके बराबर होता है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और वर्क का एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। दिस मीन्स दैट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, और ये एफ इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन दी गई कि ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है वो तो सेम है, भी इनिशियली सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही थी, आखिर में दोनों रेस्ट पर चली गई, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो सेम हो गया ना। फोर्स भी सेम लग रही है, रिटार्डिंग फोर्स सेम लग रही थी, तो जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो ऑटोमेटिकली क्या इसमें डिफरेंस आ सकता है, कतन नहीं। तो इसका मतलब है जितना पार्टिकल नंबर ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा उतना ही पार्टिकल नंबर बी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, चार्ली, बोथ विल कम टू रेस्ट इन द सेम डिस्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन है जी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 94 है, टू masses of 1 gram and 4 gram are moving with the equal kinetic energies. The ratio of the magnitude of their momenta is। देखो आपके पास कंडीशन क्या दी गई, इक्वल काइनेटिक एनर्जी। आपने
मोमेंटम्स की रेशियो बतानी है, मैसेज गिवन है, तो ऐसा रिलेशन बनाए जो किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। तो किनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। ये P से स्टैंड कर रहे हैं मोमेंटम। दिस मींस दैट P स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ये 2m इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि P स्क्वायर और m में कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट। किनेटिक एनर्जी कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है कि ये सेम है, कांस्टेंट है। 2 ऑलरेडी कांस्टेंट था। दिस मींस दैट P और m अंडर रूट में कौन सा रिलेशन निकलेगा? डायरेक्ट। देखें ना, दोनों साइड पर अंडर रूट ले लें तो ये P स्क्वायर का अंडर रूट P हो जाएगा और ये m अंडर रूट आ गया। तो आप क्या लिखेंगे? P1 ओवर P2 इज इक्वल टू द M1 ओवर M2। डायरेक्ट रिलेशन था ना, साथ में स्क्वायर रूट था तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। मैथ नंबर 1 ग्राम है, मैथ नंबर 2 4 ग्राम है। देखो ना, यूनिट्स तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिंपली 1/4 अंडर रूट रह जाएगा ना, तो डेट इज 1/2। तो क्या रेशियो निकल आएगी? 1:2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? चार्ली। 95 क्वेश्चन है। अ 300 ग्राम मैस हैज अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी की वैल्यूज आपके पास गिवन है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हाट इज इट्स किनेटिक एनर्जी। आपने इसकी किनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना है। तो किनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? किनेटिक एनर्जी बराबर होती है जी हाफ mv स्क्वायर, वेयर v इज द स्पीड। दिस मींस दैट सबसे पहले तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिएगा। वेलोसिटी दी गई थी 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगी? x कंपोनेंट का स्क्वायर। x कंपोनेंट क्या था? 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। y कंपोनेंट क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 16 प्लस 9 कितने होते हैं? 25। और जब आप 25 का अंडर रूट लोगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई, जिसे आप स्पीड भी बोल सकते हो। अब वैल्यूज लगा दें। मैथ की वैल्यूज आपको पता है 300 ग्राम दी गई थी, तो डेट से आप इसे किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। v की वैल्यूज क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। अब देखें, ये 10⁻+2 है, 10⁻+2 और 10⁻³ कितने बच गए? 10⁻⁻1। 25 और 3 कितने होते हैं? 75 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर निकलेगा 37.5। अब इसके साथ 10⁻⁻1 भी मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब इस इक्वेशन को आपने 10 से डिवाइड भी करना है, तो आंसर क्या निकल आएगा? 3.75। क्या कैलकुलेट करना चाह रहे थे? किनेटिक एनर्जी, तो ये 3.75 जूल निकल आया। तो इसका मतलब है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? चार्ली। 96 क्वेश्चन है जी। अ मोटर बोट इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इफ द फोर्स ऑन इट ड्यू टू वाटर फ्लो इज 500 न्यूटन, द पावर ऑफ द बोट इज। तो आपने पावर कैलकुलेट करनी है। पावर इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। दैट्स व्हाई ये FV cos ऑफ 0 निकलेगा ना, वाटर फ्लो की वजह से फोर्स लग रही थी थीटा, तो 0 डिग्री बनेगा। cos ऑफ 0 1 होता है, तो सिंपल आप इन दोनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लीजिएगा। फोर्स 500 न्यूटन है, वेलोसिटी 3 थी, तो दैट्स व्हाई आंसर क्या निकल आएगा? 1500। पावर के यूनिट्स क्या होते हैं? वॉट। अब आप इसे लिख सकते हो 1, 2 एंड 3। मैंने 3 डेसिमल पॉइंट्स इधर ले आया, तो 1.5 इंटू 10⁻+3 वॉट। 10⁻+3 को क्या लिखा जाता है? किलो है, दैट्स व्हाई 1.5 किलो वॉट हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 97 क्वेश्चन है जी। An electric motor exerts a force of 40 Newton on a cable and pulls it by a distance of 30 meter in 1 minute. The power supplied by the motor in watt is। देखें, अब पावर का फॉर्मूला क्या लगा? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? F इंटू डी। F कितना दिया गया? 40, डिस्टेंस कितना है? 30, टाइम कितना दिया गया? 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स। अब देखें, सिंपल इज डेट, ये एक 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 120 आ गया। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 6 से, तो आंसर क्या निकल आएगा? 20 है ना। 6 2s आर 12 और एक 0 एज इट इज आ जाएगा, तो ये 20 निकल आया। पावर के यूनिट्स क्या होंगे? वॉट, तो ये 20 वॉट आंसर निकल आया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गई अल्फा। 98 क्वेश्चन है जी। अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर ऑन अ कर्व्ड स्मूथ सरफेस। On the horizontal smooth surface, it collides with the spring of force constant 800 Newton per meter. The maximum compression in the spring will be।
तो ऑब्वियसली वंस अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन आया। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में अपीयर होगा। स्मूथ सरफेस का मतलब है कि हम फ्रिक्शन लॉसेस को इग्नोर करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखा जाता है, mgh से, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखा जाता है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर से। आपने ये चीज एक्चुअली कैलकुलेट करनी थी, मतलब आप एक्स नॉट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब देखें हमारे पास क्या होगा, m 0.1 kg दिया गया, g की वैल्यूज 10 है और हाइट 4 मीटर थी, डेट इज इक्वल टू द हाफ, k की वैल्यूज 800 दी गई और ये x नॉट स्क्वायर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। देखिए 0.1 को 1/10 लिखा जा सकता है, दिस मींस ये 10 से 10 कैंसिल हो गया तो ये तो 1 ही बचा, 1 इंटू 4 4 हो गए, 800/2 किसके बराबर आ जाएगा, 400 के, और साथ में x नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था। इसका मतलब है x नॉट किसके बराबर आ जाएगा, देखे ना ये 400 इधर आकर डिवाइड होगा ना तो 4/400, और जब आपको x नॉट लेना है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट भी तो लेना होगा ना, तो डेट से मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया। आपको 4/400 को ऑपरेट करना है तो ये 1/100 हो गया, इसका अंडर रूट लेते हैं तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होगा और 100 का अंडर रूट क्या होगा, 10। दिस मींस दैट x नॉट कितना निकल आया, 0.1 मीटर, जिसको आप 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, चार्ली। 99 क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बिकम। देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है जी हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जिसे मैंने k से रिप्रेजेंटेशन दी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी v स्क्वायर के। अगर आप इसे डबल कर दें तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, वादे तौर पर नजर आ रहा है कि आपस में कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन था ना, तो यही फीचर इधर आ गया, 2 टाइम्स v का स्क्वायर भी था, दैट्स व्हाई आपने 2 का स्क्वायर भी लेना होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये तो क्विक रिस्पॉन्स है। अदरवाइज अगर कैलकुलेशंस करनी है तो इसके रेशियो बनाते हैं, k1/k2 इज इक्वल टू द v1/v2 होल स्क्वायर। k1 k है, k2 मालूम करना चाह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी अगर v है, फाइनल वेलोसिटी हमने डबल कर दी, ये कंडीशन दी गई थी, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, तो डेट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया 4 के, और ये आपने फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितने टाइम्स बढ़ चुकी होगी, 4 टाइम्स बढ़ चुकी होगी। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ऑप्शन देखते हो तो बीटा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। जी क्वेश्चन नंबर 100 है, when a body moves in a circle the angle between its linear velocity and angular velocity always। हम लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट कैसे कर रहे होते हैं, एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड द पोजीशन वेक्टर। दिस मींस दैट एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा अपने बनने वाले वेक्टर्स के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है लीनियर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एंगुलर वेलोसिटी, तो कितना एंगल बन गया इन दोनों के दरमियान, 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी, दिस वन इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 101 है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मेड 16 टाइम्स द मोमेंटम विल बी। देखें अब हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी जिसे मैंने k से रिप्रेजेंटेशन दे दी, दैट इज इक्वल टू द p स्क्वायर बाय 2m। इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी और p स्क्वायर में डायरेक्ट रिलेशन निकला, और अगर हमें इधर स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पर तो k अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p के बराबर आ गया, वेयर p इज द मोमेंटम। k1/k2 होल अंडर रूट इज इक्वल टू द p1/p2। इस रिलेशन के मुताबिक हमने ये रेशियो लिख ली। देखिए k1 को अब k लिख लें, k2 16 टाइम्स हो गया था तो ये 16k हो गया, दैट इज इक्वल टू द p1/p2। k से k कैंसिल हो गया तो ये 1/16 अंडर रूट इज इक्वल टू द p1/p2। अगर आप इसका अंडर रूट लेते हैं तो 16 अंडर रूट क्या होता है 4, तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये रेशियो निकल आई p1/p2 के बराबर। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो p2 किसके बराबर आ गया, 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब है अगर काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ती है तो फाइनल मोमेंटम कितने टाइम बढ़ चुका होगा, इनिशियल मोमेंटम से 4 टाइम्स बढ़ चुका होगा, 4 टाइम्स बढ़ चुका होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, चार्ली। 102 क्वेश्चन है जी, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक पंप which can pump 4000 kg of water to a height of 200 meter in 4 seconds is। अब देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या लगा,
पावर इज इक्वल टू द mgh/t। अब मैंने p से पावर को रिप्रेजेंटेशन दी, मैस दिया गया 4000, g की वैल्यूज 10 है, हाइट 200 दी गई और टाइम 4 सेकंड्स दिया गया। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरोज है, तो डेट्स ये 10 रेज़ की पावर 6 हो गया। ये 4 कोफिशिएंट बचा, ये 1 है और ये 2 है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए 8, 8/4, ये इससे कैंसिल हो गया 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 वॉट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई चार्ली। 103 क्वेश्चन है, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज टेकन टू अनदर ऑर्बिट, its distance from the center of the earth in the new orbit is 2 times that in the earlier orbit, the time period of the revolution in the second orbit is। देखिए किसी भी सैटेलाइट्स के लिए अगर आप रेडियस और टाइम पीरियड का रिलेशन लिखें तो ये रिलेशन बनता है। ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए भी वैलिड है। r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड का स्क्वायर। अब देखिएगा अगर मुझे टाइम पीरियड लेना है तो ऑटोमेटिकली इस साइड पर मुझे स्क्वायर खत्म करना होगा ना, तो स्क्वायर कैसे खत्म होगा, मैं इसकी पावर 1/2 कर दूंगा। इधर अगर पावर 1/2 कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पावर इधर भी क्या करनी पड़ेगी 1/2 ही करनी पड़ेगी। ये 2 से 2 कट गया तो ये टाइम पीरियड आ गया और इधर पावर क्या हो जाएगी, दैट इज द 3/2। दिस मींस दैट T1 ओवर T2 किसके बराबर आ जाएगा, R1 ओवर R2 होल पावर 3/2। R और R2 को क्या कर दिया गया 2R, इसकी पावर कितनी लेनी है 3/2, ये इससे कैंसिल हो गया, जिसका मतलब है ये 1/2 की पावर आ गई 3/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 की पावर 3/2 तो बेटा 1 ही रहेगी ना, तो ये 2 की पावर 3/2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगी T1 से, और ये T2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब T2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और फिर होल पावर 1/2। आपको पता है जब पावर की पावर ली जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाइड हो रही होती है, तो ये आंसर एक्चुअली 3/2 ही है। हम सिंप्लीफाई करने के लिए चल रहे हैं, 2 की पावर अगर 3 लेते हैं तो ऑब्वियसली ये 8 ही निकलेगा, इसकी पावर आपने लेनी है 1/2। और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड क्या होता है 24 आवर्स, तो इनिशियली तो वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स ही था ना, तो दैट्स व्हाई 24 आवर्स लिख दिया। अब 8 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और 1/2 पावर हो तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है ना, तो इसका मतलब है ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट आ गया और साथ में 24 आवर्स मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। 4 का अलहदा अंडर रूट लिया जा सकता है, 2 का अलहदा अंडर रूट लिया जा सकता है। 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 और 2 अंडर रूट एज इट इज दिया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 24 और 2 मल्टीप्लाई होकर 48 हो जाएंगे, साथ में क्या है 2 अंडर रूट और इतने और हमारे पास अब इसका आंसर निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई चार्ली। 104 क्वेश्चन है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 80 किलोग्राम विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड along a circular path of radius 0.5 मीटर is। फोर्स एक्चुअली सेंटीमीटर फोर्स ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, along the सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, तो mv²/r आ जाएगा। मास की वैल्यूज दे दी गई 80 किलोग्राम, वेलोसिटी की वैल्यूज दे दी गई 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर ले लेंगे और रेडियस 0.5 मीटर था। 80 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 0.5 को आप 5/10 लिखोगे। दिस मीन्स दैट ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इक्वेशन बन गई 80 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5, ये इससे कैंसिल हुआ 5 से। 80 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने होते हैं 800, और 800 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4000 निकल आएगा। फोर्स थी तो डेट्स वे यूनिट्स न्यूटन लिखे जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 105 है, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 80 वॉट बल्ब इन 5 सेकंड इज। देखें अब हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी कंजम्पशन किसके बराबर आ जाएगी, टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। पावर कितनी है 80 वॉट, टाइम कितना है 5 सेकंड्स, तो 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर कितना निकल आएगा 400 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई चार्ली। 106 क्वेश्चन है जी, अ बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, after rebound it comes to the height of 10 meter, the percentage loss in potential energy will be। देखिए परसेंटेज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करने का तरीकेकार है। लॉस कैसे आएगा,
आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से माइनस करेंगे। mg में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, तो डेट्स है इनिशियल हाइट माइनस mg फाइनल हाइट डिवाइडेड बाय इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला बन गया। mg इसमें से आपको नजर आ रहा है कि कॉमन है, mg आपने कॉमन ले लिया। इनिशियल हाइट क्या थी 40 मीटर, रिबाउंड करके कितना हाइट पर जाता है 10 मीटर पर, तो ये 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाय mg और इनिशियल हाइट 40 मीटर थी, ये इससे कैंसिल हो गया। अब 40 माइनस 10 कितने होते हैं 30, डिवाइडेड बाय 40 और परसेंटेज लेने के लिए 100 से भी मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखें हुआ क्या, ये 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 4 25 और 100, इसका मतलब है 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना निकल आएगा 75%। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, चार्ली। 107 क्वेश्चन है जी। A block of mass 10 kg is pushed along the surface of an inclined plane up to the height of 10 meter from the ground. The amount of total energy possessed by the block at the top of the inclined plane is, देखिए टोटल एनर्जी एट द टॉप किसके बराबर होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी के। तो सिंपल आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। मैस दिया गया है था 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, हाइट 10 मीटर गिवन है, तो ऑब्वियसली जब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आंसर क्या निकल आएगा 1000। एनर्जी थी तो डेट्स यूनिट्स क्या आ जाएंगे, जूल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, चार्ली। 108 क्वेश्चन है जी हमारे पास। अ वुडन ब्लॉक हैज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 400 जूल व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज 260 जूल, द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज। देखिए यहां पर हमने वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन भी इसमें इंट्रोड्यूस करवानी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। इसका मतलब है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन किसके बराबर आ जाएगा, ये पैरामीटर इधर आकर माइनस हो गया। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी 400 थी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी 260 थी, दोनों का डिफरेंस ले लें तो ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स आ गई, तो डेट इज द 140 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गई, डेल्टा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 109। इफ अ बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज। देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब है एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ mgh के बराबर है, m 6 किलोग्राम, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट 50 मीटर दी गई थी। आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से 50 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 500। 500 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3000 जूल निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गई चार्ली। 110 क्वेश्चन है जी हमारे पास। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए टू बी, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी इज। द टोटल एनर्जी, देखिए टोटल एनर्जी होती किसके बराबर है, टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी के। जब एक पार्टिकल डाउनवर्ड ड्रॉप हो रहा होता है पोटेंशियल एनर्जी में तो लॉस आ रहा होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा होता है, गेन। दिस मींस दैट टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, जितनी टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर थी उतनी ही बी पर होगी, उतनी ही सी पर होगी। तो डेट्स है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, अल्फा। अल्फा ऑप्शन एक बार पढ़ देता हूं जी। अल्फा ऑप्शन मेरे पास है इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। 111 क्वेश्चन है जी। अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। आपने कंसीडर करना है एयर फ्रिक्शन को। देखें जब आप किसी पार्टिकल को अपवर्ड फेंकते हैं ना, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है उतनी ही वेलोसिटी से वो आकर जमीन को दोबारा हिट करता है अगर आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो डेट से सबसे पहले तो हम उसकी अपवर्ड थ्रो की वाली काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर से। हाफ मास 2 किलोग्राम था और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, ये तो इससे कट गया, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 जूल। अगर आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते तो ऑब्वियसली ये जमीन के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी से आकर दोबारा हिट करता 16 जूल से। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है अब क्या होगा, दोबारा जब वो जमीन को स्ट्राइक कर रहा होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लेस निकलेगी किससे, 16 जूल से। तो डेट से हमारे पास
लेस देन 16 जूल, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? डेल्टा। 1112 क्वेश्चन है, a force of 800 Newton acts on the body and body moves 40 meter distance perpendicular to it. Work done by the force on the body is. Work done का फॉर्मूला क्या होता है? That is the FD cos of theta. परपेंडिकुलर का वर्ड इंपॉर्टेंट है जी। कितना एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में? 90 डिग्री, और कॉज ऑफ 90 किसके बराबर होता है? 0 के। तो इसका मतलब है किसी मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आंसर 0 निकलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंसेस। थीटा किसके बराबर होता है? एस बाय आर के, वेयर एस इज द आर्क लेंथ, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। यहां से मूव करके अब यहां पर आए तो ऑब्वियसली अब हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगी? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये पाई आर की वैल्यूज आ गई, रेडियस से डिवाइड कर दीजिएगा, ये से कैंसिल हो गया, तो आंसर पाई रेडियन निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? बीटा। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज द मेजर इन रेडियन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू द 270 डिग्री। सिंपल इज डेट, अगर थीटा 270 डिग्री होगा तो रेडियन में इसकी वैल्यूज क्या होगी? 3 पाई बाय 2 रेडियन। कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं तो देखें, एक पूरे चक्कर के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं और 2 पाई रेडियंस होते हैं, ये आपस में इक्वल निकलेंगे। दिस मींस दैट 1 डिग्री किसके बराबर आएगा? 360 इधर आकर डिवाइड हो गया। एक्चुअली 360 का मतलब 1 इंटू 360 ही होता है ना। तो 270 डिग्री किसके बराबर होगा? 270 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिएगा, ये 0 तो 0 से कैंसिल हो गया, 9 3s आर 27, 9 4s आर 36, 2 2s आर 4, तो आंसर क्या निकलेगा? 3 पाई बाय 2। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 115 है, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वेक्टर क्वांटिटी उस वक्त होती है जब वहां पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होल्ड कर रहा होता है। स्मॉल एंगल्स के लिए θ1 प्लस θ2 शुड बी इक्वल टू द θ2 प्लस θ1 के, लेकिन लार्जर एंगल के लिए ये रिलेशन होल्ड नहीं करता। तो अगर हम स्मॉल एंगल्स की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गई? बीटा। ये था जी लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग डे पर हम अगले यूनिट्स के टेस्ट को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।